जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे आज कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन दिया हुआ है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। आइए, फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। आई बात समझ में? फ्रैक्शन भिन्न। अगर कोई फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन को हम कैसे पहचाने, छोटा है या बड़ा। तो आज हम जो बात करेंगे, आपको पहले जो हम बताएंगे, पहले नंबर पे हम बात करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे, ठीक है, जिससे कि समझ में आए, है ना। समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी चले जिससे कि क्या हो, समझ में आया नहीं और हमारा सिलेबस हो गया, ऐसा नहीं। समझ में भी आना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे के समझ में आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चन आप कहीं से भी कर लोगे, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, नेट पे डालोगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, लेकिन उसका आपको तरीका पता होना चाहिए, आपका बेस उसका क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें करना है, किस तरीके का तरीका क्या है इसका करने का। आई बात समझ में? क्वेश्चन कम कराओ, लेकिन जो उसका तरीका है समझाने का और बताने का कि किस तरीके से आपको करना है, वो तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत हैं, क्वेश्चन नेट पे डालोगे बहुत क्वेश्चन निकलेंगे, उन्हें करते रहिए रिवाइज, ठीक है, अगर क्वेश्चन कम हो रहे हैं यहां तो, ठीक है। अब बात करेंगे हम पहले नंबर हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, यहां तक बात समझ में आती है। अभी कुछ नहीं कराया तो समझ में क्या आएगा, ठीक है। बात करेंगे फ्रैक्शन में, बात कर रहे हैं पहले नंबर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बात करेंगे, है ना। इसको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, आपके सामने तो बस क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में अगर बात करी जाए कि क्वेश्चन में कोई 4/5 आई बात समझ में, और 11/15, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो आप कैसे बताओगे? या तो हम 5 का डिवाइड 4 में करेंगे, पॉइंट में संख्या आएगी, इस तरीके से हम करते थे पहले जो पढ़ते थे, है ना। लेकिन अब करने का तरीका क्या है, वो नहीं करना है हमें डिवाइड, क्योंकि हमें तो एग्जाम निकालना है, जल्दी बताना है भैया कौन सा है, देखते ही आना चाहिए। तो इसमें करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बेटा, कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस नाम ही इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो जब छोटे छोटे दो फैक्टर दिए हों, ज्यादा बड़े फैक्टर में ये काम नहीं आता है, याद रखना, ज्यादा बड़े फैक्टर में काम नहीं आएगा, ये छोटे छोटे फैक्टर में काम आता है। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका क्रॉस मेथड में क्या है, देखिए 15 का 4 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 60। आई बात समझ में? 15 चौका 60, और 11 का 5 में करेंगे कितना होगा बेटा, 55। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं जानता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फ्रैक्शन दिए हुए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, 15 चौके 60 और 11 पंजे 55। आई बात समझ में? 15 4 जा 60, 11 5 जा 55। यहां तक समझ में आई? ठीक है। इसमें 60 है, 55 है, कौन सा नंबर बड़ा है? हमें पता है कि 60 बड़ा है। 60 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी। कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये संख्या बड़ी होगी, क्योंकि 60 के हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 60 के पास ये संख्या है, ठीक है। 60 का फैक्टर ये है। आई बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। ये वाला नंबर बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, अगर ये नंबर बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। बात करते हैं, अगर संख्या बड़ी पूछा है तो ये वाली संख्या बड़ी है, अगर उसमें पूछे संख्या छोटी बताइए तो भैया संख्या छोटी ये वाली होगी, ठीक है। लेकिन याद रखिए छोटे फैक्टरों में काम आता है, अगर छोटे छोटे फैक्टर होंगे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका मेथड चलेगा। जैसे कि अगर कोई मेथड कोई आ गया 2 4
8 मल्टीप्लाई 2 4 9 और 2 3 6 और 2 3 9। अगर ये आ गया तो इनमें मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे, करते रहें गुणा, मल्टीप्लाई करते रहो, इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी भी बताएंगे कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको छोटे छोटे फैक्टर दिखाई दे रहे हैं तो उसमें हम कंडीशन क्या करेंगे, ये वाले कौन सा बड़ा होगा हमारा, 4/5 वाली संख्या बड़ी होगी और 11/15 वाली संख्या जो होगी छोटी होगी। जो संख्या बड़ी होती है उसी तरफ इस चिन्ह का ग्रेटर देन, इसका चिन्ह का मुंह खुला रहता है, याद रखना। जिस तरफ इसका मुंह होगा, जिस तरफ मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिस तरफ इसका पीठ होगा मतलब पीछे का हिस्सा होगा वो संख्या छोटी है। याद रखना बस, जिस तरफ अगर चिन्ह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें पता है जिस तरफ संख्या का मुंह खुला है वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों फ्रैक्शनों में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो हमें पता चल गया क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और संख्या पता करना है। ठीक है, 60 बड़ा है तो 60 में कौन सी संख्या आ रही, 4/5, 55 बड़ा है तो 11/55, 11/15। आई बात समझ में? लिखिए, एक और देखिए, ये लिखिए, मैं एक और बताता हूं। लिखा? चलिए एक और देखिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन बताते हैं और समझ में आ जाएगा। मैं जानता हूं जहां तक मैंने बताया है आपको क्लियर हो गया होगा, इतने अच्छे से समझाया है। एक और क्वेश्चन समझाता हूं, जो भी ने का थोड़ा बहुत डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 2/5 और 7/9, यहां बात आ रही है समझ में? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? छोटे फ्रैक्शनों में यूज होता है, याद रखना ये। और क्या करना है, वही चीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 9 दूनी 18, 5 सत्ते 35। ठीक है, 18 के पास कौन सा है, 2/5 और 35 के बाद कौन सा है, 9, 7/9। इन दोनों में 18 और 35 में कौन सी संख्या बड़ी है, 35 है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। आई बात समझ में? कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या। अच्छा, हमने 18 और 35 ही क्यों रखा, बाकी कौन क्या? ऐसा है, हमें करना ये होता है कि हमें हर बेस जो हर हैं इनके वो हर समान करने होते हैं। क्या करने होते हैं, इक्वल करना पड़ता है हर को। अच्छा, इसमें तरीका क्या था, तरीका क्या है इसमें, जैसे कि 5 है और 9 है तो इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। जब 9 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, 45 होगा। 45 जब एलसीएम आएगा 5 9 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 45 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 9 का, और 9 का ऊपर करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? एलसीएम हमने ले लिया 45, कितने का, 5 और 9 का, ऐसे ले लिया। 5 और 9 का एलसीएम लिया, वो कितना हुआ बेटा, 45। ठीक है, 45 हो गया एलसीएम। अब 45 एलसीएम का मतलब ये है कि संख्या यहाँ 45 करनी है हमें, जो हर हैं बराबर करने हैं। एलसीएम ले लिया तो 45 करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 45 हो जाएगा। 9 का यहां करेंगे तो 9 का ऊपर करेंगे। ठीक है, कितना हुआ, 9 दूनी 18। वो 18 हमने यहां लिख लिया, क्योंकि इसको जब 45 करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 का, कितने का करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। तो 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35। 35 मैंने ये लिख दिया, 45 यहां भी था, 45 यहां भी था, 45। उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर समान हो गए, हमें अब कोई मतलब ही नहीं है, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, कि और संख्या बड़ी करें। इसीलिए मैंने इसको एलसीएम नहीं लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 9 दूनी 18, 7 पंजे 35। इसको लिखने की करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब जरूरत होगी जब आपको बताएंगे वो मेथड। ठीक है, ये रीजन था मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 9 दूनी 18, सीधे सीधे मैंने ऐसे रख दिया। इससे हमें क्या है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये पता चल गया। कौन सी संख्या बड़ी है इसमें, 7/9 बड़ी है। ठीक है, आई बात समझ में कि कैसे मैंने ये किया है
ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मेथड लॉन्ग हो रहा था, इसलिए मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कर दिया, क्योंकि हर तो दोनों के बराबर है, हर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर हर बराबर है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर करते कैसे थे, हर बराबर हैं तो क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 7 पंजे 35, कौन सी संख्या बड़ी है? अरे जब हर बराबर हैं तो जिस संख्या का अंश बड़ा होगा, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो वही संख्या बड़ी होगी। आई बात समझ में? चलिए, समझ में आया? लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी तो यहां 2 संख्याएं थी, अगर मैं इसी में, देखिए इसी में बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। जैसे एक संख्या थी 2 बट्टे कितना था 5 और 7 बट्टे 9 और 11 बट्टे 14। इसमें क्या किया मैंने, 3 संख्याएं दे दी। कितनी संख्याएं दे दी? 3 संख्याएं दे दी। क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से 3 संख्याएं दे दी। पहले 2 संख्याएं थी तो कंपैरिजन मल्टीप्लाई करके हो गया। 3 संख्या में क्या करना है कि 3 संख्या ये है, ये है, ये है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके हर बराबर कर लें। या तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, या तो हम जिस तरीके से जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया है उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले हम जो कंपैरिजन करेंगे इन दोनों संख्याओं में करेंगे। ठीक है, तो इन 2 संख्याओं में जब कंपैरिजन करेंगे तो कितना होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए। 9 दूनी 18 अभी तो किया था, और 5 सत्ते 35। आई बात समझ में? अब इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है, तो अब कंपैरिजन कौन सी संख्या से करेंगे? इससे और इससे कर दीजिए। ठीक है, तो जब इससे और इससे करेंगे तो देखिए इन दोनों में तो ये आया, कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये वाली। अब इन दोनों में जब बात करेंगे तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? देखिए 14 सत्ते कितना हुआ, 14 सत्ते 98, ठीक है, 14 सत्ते कितना हुआ 98, फिर 11 नंबर 99। जब इन दोनों में कंपैरिजन किया 14 सत्ते 98, यानी 14 7 जा 98 और 11 9 जा 99। ओके, 11 नंबर 99। यहां तक बात समझ में आई कि इनका इसका मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये संख्या बड़ी थी तो हमने ये इसमें से इन दोनों फैक्टरों में से ये वाली और ये वाली संख्या ले ली, जिससे कि हमें क्या करना है, इन दोनों में पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। अच्छा, अब इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है? भैया ये बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? इन दोनों में कौन सी संख्या? ये वाली बड़ी। इन दोनों में ये वाली बड़ी थी। अच्छा, यानी इससे ये वाली बड़ी है, तो सबसे जो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 11/14। 11/14 सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर इससे छोटी कौन सी होगी? 7/9, क्योंकि 35 था, 7/9। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 18, यानी 2/5। अच्छा, ये हमारा ये आ गया। अगर बड़ी संख्या का बात करें तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी? बड़ी संख्या तो ये होगी लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर तो ये हो गया। अगर वो पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट की क्या बात, स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये स्मॉलेस्ट हो गया। आई बात समझ में? ये लार्जेस्ट और ये स्मॉलेस्ट दोनों ही पूछ सकता है कि कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है, इसमें बताइए। तो कंपैरिजन किया, पहले हम 2 में किया, 2 में जो बड़ा होगा उससे ले लेंगे। अगर वो केवल ये पूछता कि छोटी संख्या का बताइए, तो हम पहले कौन सा लेते? इन दोनों में छोटी देखते। छोटी कौन सी है हमारी? 18। तो फिर 18 और 2/18 में कौन संख्या? 2/5। 2/5 और 11/14 का कंपैरिजन करते, जो छोटी होती है उसको छोटी लिख देते। लेकिन हमने इस तरीके से लिखा तो हमें पता चल गया छोटी ये है और बड़ी ये है। आई बात समझ में? लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये फ्रैक्शन दिया है और इसमें पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो मैंने बताया अभी कैसे करना है। इन दोनों का फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन में क्या करते थे इन दोनों का कि 13 चौक 52, आई बात समझ में, और 11 छिक्के 66। इन दोनों में कौन सा छोटा है? छोटी बात हो रही है, बड़े की बात नहीं हो रही, छोटा देखना है हमें। छोटा कौन सा है इसमें? 52। ये बड़ा है, छोटा कौन सा हो गया हमारा? 52। 52 का मतलब ये 4/11 और 8/15 का, या लिख लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखिए 4 ये तो हमने इन दोनों का निकाल दिया। अब निकालेंगे
4/11 और कितने का 8/15 का। 4/11 छोटी है, फिर नेक्स्ट हमारी कौन सी है 8/15। इन दोनों में जब हम निकालेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो फिर कैसे निकालेंगे, देखिए वही 15 चौक 60, इसका कितना, जब इन दोनों का निकाला हमने, ये इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, इन दोनों का हो गया। जब इन दोनों का निकालेंगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, जब तक हम दूसरा टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे घुसा देंगे आपके दिमाग में कि आप भूल नहीं पाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, ठीक है, आप भूल नहीं पाओगे, क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे कि सर ने बताया था इस तरीके से करना है। कुछ भी हो, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, 3-4, 15 चौक 60 और 11 अट्ठे 88, 15 4 जा 60, 11 8 जा 88, ठीक है, यहां तक समझ में आया। बात होती है छोटे की, तो ये तो बड़ा है, मैंने बताया जिस तरफ उसका मुंह खोलेंगे वो संख्या कौन सी होगी, बड़ी होगी। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है 60, 60 में कौन सा है 4/11, तो 60 में अब हम कौन सा लेंगे नंबर 4/11, यहां ले लेते हैं। अब जो कंपैरिजन करेंगे 4/11 में और कौन से में, नेक्स्ट कौन सी रहेगी 9/14 में, ठीक है। जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी संख्या 14 चौक 56 और 11 नंबर 99। आई बात समझ में, कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली बड़ी है, लेकिन हमें देखनी है छोटी। छोटी कौन सी है 56, तो देखें 56 छोटी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो इन दोनों में जब कंपैरिजन किया तो ये संख्या छोटी थी, जब इन दोनों में कंपैरिजन किया तो कौन सी संख्या छोटी थी, ये वाली संख्या छोटी थी 4/11। फिर जब हमने 4/11 और 9/14 दोनों में कंपैरिजन किया तो कौन सी संख्या छोटी रही 4/11। कहने का मतलब ये सबसे छोटी नंबर पूछा है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा आ रहा है 4/11। कौन सा, यहां भी 4 कंपैरिजन किया 4/11, यहां जब कंपैरिजन किया तो 4/11 छोटा निकला, और जब इन दोनों में कंपैरिजन किया तो यहां भी 4/11 छोटा निकला। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 4/11। आई बात समझ में, 3 ऑप्शन हमारा 4/11, ये ऑप्शन सही है।